आज हम लोग करनी की दूसरी वीडियो में कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है 1/√3 प्लस √2 का मान ज्ञात कीजिए। तो जरा ध्यान समझ लो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चनों को आज मैं सॉल्व करने बताता हूँ। इनके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखें। लिखा है 1/√3 प्लस √2। इसको हमें हल करना है। सही है, आप लोगों ने देखा होगा कई जगह लिखा होता है कि इसके हर का प्रमेयकरण करो या इसको हल करो, इसका मान ज्ञात करो। तो ये कैसे होते हैं, पहले मैं इसको पूरा मेथड बता दे रहा हूँ, फिर हम डायरेक्ट कैसे लिखा करेंगे वो बताएंगे। ठीक है, तो देखें। लिखा है 1/√3 प्लस √2। हमें करना क्या है, जो हर में लिखा है सबसे पहले क्या करना है, जो हर में लिखा है उसके उल्टे, बीच में जो चिन्ह लगा उसके उल्टे से अंश और हर में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे √3 प्लस √2 है तो इसका उल्टा या संयुग्मी भी कहते हैं, इसे संयुग्मी भी कहते हैं। क्या होगा इसका संयुग्मी, √3 और ये जो बीच में चिन्ह लगा प्लस लगा तो ये क्या कर देंगे, -√2। इससे नीचे ऊपर गुणा कर दी जाती है। √3 -√2 से नीचे ऊपर क्या, अंश और हर में नीचे ऊपर गुणा कर दी जाती है। कैसे किया फिर से देख लो। जो हर में लिखा होगा, ठीक है, उसी से उसके में बीच में जो चिन्ह लगा होगा उस ये से हम संयुग्मी कहते हैं। जैसे √3 प्लस √2 का, जैसे ये कहा कि √3 प्लस √2 का संयुग्मी क्या होगा, तो इसका उल्टा होता है। ठीक है, √3 प्लस लगा तो माइनस, माइनस होता तो प्लस, उसी से हम क्या कर देंगे, अंश और हर में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे, एक से हम गुणा करेंगे तो वही रहेगा। ध्यान देखो, वही रहेगा √3 माइनस √2। नीचे इसकी इसकी गुणा होगी तो ये आ जाएगा √3 प्लस क्या है, √2 एक ब्रैकेट में है, फिर √3 माइनस √2 दूसरी ब्रैकेट में। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखें तो ये √3 माइनस √2 बटे नीचे वाला देखें तो ये हमारा एक सूत्र बन रहा है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो a+b और a-b, ये वाला सूत्र बन रहा है। कैसे, अगर दो संख्याएं को एक बार में जोड़ा गया है और उन्हीं को अगर घटा दिया था तो ये सूत्र होता है, क्या होता है, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, a² माइनस b² का सूत्र होता है। तो वैसे ही लिखा है, देखो यहाँ पे √3 और √2 को एक बार जोड़ा गया और एक बार क्या किया, घटाया गया। तो ये क्या सूत्र बनेगा, ये बनेगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देखो इसे। तो ये आ जाएगा √3 माइनस √2, और नीचे अगर हल करें तो √3 का स्क्वायर, जरा ये भी समझ लो बात, √3 का ये स्क्वायर है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया है √3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं √3, अगर ये वर्गमूल हटाएंगे तो अभी बताएगा यहाँ पे 2 लिखा होता है, अगर उसे हटाया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और इसकी घात कितना है, 2 है। तो घात के ऊपर घात ही घातों क्या होती है, गुणा होती है। तो 3 घात 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। तो ये 3 आ जाएगा और 2 का करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, √3 माइनस √2, 3 में से 2 गया, क्या बचा, 1। मतलब हमारा हल जो है वो √3 माइनस √2 आया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका लॉन्ग मेथड है। ठीक है, अब इसका जरा शॉर्ट देख लो। हमें करना क्या है, हमें केवल इतना सा काम करना है। हमें किसे हल करना था, 1/√3 प्लस √2, इसने को हल करना था, इसी को तो हल करना था। हमें कुछ नहीं करना, बहुत ध्यान से देखो। हमें क्या करना है, जो ये नीचे लिखा है, पहली बात तो जो नीचे लिखा है, पहले बड़ी संख्या होगी उसके बाद छोटी संख्या होगी, ये ध्यान रखो। पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या। अब तुम्हें क्या करना है, इसका उल्टा चिन्ह लगा के वही संयुग्मी लिख दो इसका। तो √3 प्लस √2 है तो हम इसका संयुग्म लिखें तो आ जाएगा √3 माइनस √2। इतना समझने में आया। और नीचे लिख दिया जाता है इन दोनों का अंतर, तीनों दो का अंतर कितना, 1। सही है, वो 1 लिखो या ना लिखो, वही लिख दिया है, बस वही हमारा आंसर होता है। तो 1 लिखा है, 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो वही हमारा आ जाएगा, सीधे यही आंसर आ जाएगा। समझने में आ गया क्या करना है। हमें क्या करना है, जो भी हमें सवाल दिया है उसका संयुग्मी लिखो पहले। तो √3 प्लस √2 था तो इसका संयुग्म क्या, √3 प्लस जगह क्या आ जाएगा, माइनस √2, और नीचे दोनों का अंतर, 3 2 का अंतर, एक, अगर 1 हो तो 1 लिखो, 2 हो तो 2 लिखो, जितना अंतर आ जाए वो लिख दो, बस वही हमारा क्या हो जाता है, सही है, वही हमारा हो जाता है आंसर। जैसे अगला सवाल ये देखें। अब इसमें मैं इतना पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊँ, मैं क्या कहूँगा, हमें लिखना है 1/√3 माइनस √2 का। अच्छा, अब क्या करें, इसका लिखें तो ये माइनस है तो क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। तो ये आ जाएगा √3 प्लस √2, माइनस है तो वो उल्टा हो जाएगा। नीचे दोनों का अंतर, तो तीनों दो का अंतर 1 होता है, वो लिखो या ना लिखो, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि 1 से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। समझने में आ गई, ये हो गई ये बात। अगला क्वेश्चन देखें, ये वाला कैसे किया जाए। 1/√5 प्लस √3 है, तो अंडर यहाँ पे क्या है, 3 है ये। ठीक है, क्या होगा, प्लस लगा है तो माइनस में लिख दें, √5 माइनस क्या आ जाएगा, √3। नीचे दोनों का अंतर, बस ये ध्यान रखना, 5 और 3 का अंतर कितना आ जाएगा, 2, बस यही हमारा आंसर होगा।
ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो लॉन्ग से करके भी देख सकते हो, यही आ जाएगा। ठीक है, अगला देखें, 1/√5 माइनस √2, इसका सॉल्व क्या होगा, 1/√5 माइनस √2 लिखा है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, लॉन्ग से तो हम ऐसे करेंगे पूरा, वही इसके विपरीत चिन्ह से नीचे ऊपर गुणा करेंगे, हल करेंगे, पूरा यही आएगा। और वैसे मैं क्या करूं, माइनस लगाए तो हम क्या करेंगे, प्लस लिख देंगे, √5 प्लस √2, नीचे दोनों का अंतर, ये ध्यान रखना, 5 और 2 का अंतर कितना, 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगला देखें, ध्यान देखो जरा, अब इसमें थोड़ी दिक्कत आई तो जरा ध्यान समझ लो, 3/2 प्लस √3 लिखा है। अच्छा, ये ध्यान रखना कि दोनों पे अंडर रूल लगाओ, तो इसमें अब देखो किसी दोनों सवालों में सब में अंडर रूल लगे थे, अब इसमें नहीं लगा तो क्या करें, तो अंडर रूल अपनी तरफ से बनाओ। 2 को हम लिख सकते हैं √4, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, प्लस क्या है, √3 हो गया वैसे ही। तो इसका क्या हल आ जाएगा, 3 ऐसी रहा, 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, सही है। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 3 × 1/√4 प्लस √3 हम ले सकते हैं। तो 3 ऐसी रहा, और इसका हल करना अभी मैंने सिखाया है। क्या आएगा, प्लस लगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, √4 माइनस क्या हो जाएगा, √3, और नीचे दोनों का अंतर, 4 और 3 का अंतर, वो 1 लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यही तो आया। इसको हम और क्या लिख, 3, 4 का वर्गमूल 2 होता है, लिख देंगे √3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या चाहो तो अंदर से गुणा भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6 माइनस 3 √3, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखें, बहुत ध्यान से देखो। अब अगली जो आगे अगली हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन अब स्टार्ट होंगे। अब जो इतना बड़ा सवाल है, तो हमने अभी क्या सिखाया है, कैसे हल करना है, बस वही काम यहाँ करना है। देखो इधर ध्यान से, लिखा है 1/√2 प्लस 1, तो 1 लिखा है, ये 1 लिखा है, इसको हम √1 भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो इसका हल क्या आ जाएगा, इसका हल आ जाएगा √2 प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस √1, या खाली 1 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सही। और नीचे दोनों का अंतर, 2 या 1 का अंतर 1, वो लिखे या ना लिखो, प्लस आगे। इसका क्या हल आएगा, √3 प्लस 1/√3 प्लस √2 है, तो हल क्या आ जाएगा, √3 प्लस जगह क्या हो जाएगा, माइनस √2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसका हल क्या आ जाएगा, और नीचे दोनों का अंतर, वो एक एक लिखने से कोई फायदा नहीं, तो इसलिए लिख नहीं रहे। इसका क्या हल आएगा, इसका आएगा √4 माइनस √3, और नीचे दोनों का अंतर, वो तो उसे लिखने कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ध्यान से देखो, माइनस √2, ये प्लस √2 कैंसिल, माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास बचा -1 ये वाला, और ये प्लस √4, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, और ये क्या आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा, 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम यही चीज़ आगे बढ़ाएंगे, और इस पर कैसे कैसे सवाल आते हैं वो करके देखेंगे। धन्यवाद।